साहिब जी अनादि अतरातीत सो तो अब जाहिर भय सब विनती एक जो वल्लभा मो अंगना की अविधार वाणी मेरे पियो की न्यारी जो संसार निराकार के पार थे तीन पार के भी पार अंग उत्कंठा उपजी मेरे करना है विचार ए सतवानी मत के लेऊं जो इनको सार इन सार में कई सत सुख सो मैं निर्णय करूं निर्धार ए सुख देओ ब्रह्म श्रेष्ठ को तो मैं अंगना नार जब ए सुख अंग में आवई तब छूट जाए विकार आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षरातीत भरतार निज नाम श्री बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जूम बाद शिविर में आप सभी प्यारे सुंदर साथ जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। शिविर का चौथा दिन है और हम लगभग धीरे धीरे संस्कार और ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आज का विषय प्रारंभ करने से पहले मैं पुनः अपेक्षा जी से निवेदन करूंगा कि वो सुंदर साथ जी को बंदो सदगुरु सुना करके एकाग्रचित करेंगी। अपेक्षा जी। राम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। आवो जीवाला आवो जीवाला मारी घेर आवो जीवाला कलड़ी परदेश कलड़ी परदेश मोने मोकी ने का चाल्या वो जीवाना मोने नींदड़ी रे तमी सोती माँ की कराते तमी सोती माँ की कराते जागी ने जो
પછી તો થાશે પ્રભાતે પછી તો પ્રભાતે કલ કલીને કહું છું તમને કાલ કલીને કહું છું તમને આવજો આડીખીને આવજો મારા મનના મનોરથ પૂરજો મારા મનના મનોરથ પૂરજો લાગી ચરણી શ્રી ઇન્દ્રાવતી લાગી ચરણી આવો જીવારી આવો જીવાના આવો જીવાના આવો જીવાના बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत अच्छा प्रस्तुत किया अपेक्षा जी ने। मैं सभी शिवरात्रियों से कई बार निवेदन कर चुका हूँ कि अपना वास्तविक नाम लिखेंगे। ये वीवो 1816 सुंदर साथ जी का है, उनसे निवेदन है अपना वास्तविक नाम लिखने का प्रयास करें। यदि आपको आता है तो अपना वास्तविक नाम लिखें, क्योंकि इसी से अटेंडेंस भी डिपेंड करेगा। तो मैं आज की क्लास के लिए आदरणीय श्री पल्लवी बहन जी, जो कि आणंद गुजरात से हैं, आमंत्रित करूंगा। प्रणाम सर जी, प्रणाम सभी जी। युवा मित्रों को प्रणाम। प्रणाम जी। आज हम कुछ ऐसी बातें समझेंगे, जानेंगे जो हमारे जीवन को भी कुछ सिखाएगी। और हम आजकल महिलाओं को सुरक्षा करने में और महिलाओं को आकाश के मार्ग में ले जाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। विश्व महिला दिन मनाया जाता है। तो आज कुछ ऐसे महिला पात्रों जो हमारे बीतक में भी आते हैं, जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, उनके जीवन में तो उसकी बातेंगे। तो लगते बीतक सुनी है और सब जानते हो। ललिता सखी का नाम सबने सुना है? कोई बताएगा? ललिता सखी का नाम सुना है सबने? कोई सुंदर साथ बता सकता है? किसी ने सुना है ललिता का नाम? वाणी में आता है उस नाम को, कोई सुना हो तो? कोई कीर्तन में सुना है? बता सकते हो कोई? प्रसाद जी को रेस हैंड करके वो बोलना चाहता है, वो करे, रेस हैंड करे। और बताइए। पहले टमाटर। आशिका जी ने लिखा है कोटबेर ललिता कुर्बानी। हाँ, ऋषिका जी ऋषिका ने लिखा। ऋषिका
आशिका दोनों ने लिखा। अभिनंदन। अच्छा, ऋषिका और आशिका दोनों को अभिनंदन। आप निरंतर में बात करेंगे कि ललिता सखी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा लेनी है, हमें क्या सीखना है। श्री जी जब घूमते घूमते मेरता पहुंचते हैं और वहां राजा राम और झांझन भाई, जो अभी तक में सबसे बड़ी उनकी सेवा है सुंदर साथ की, जब उनके यहाँ जाते हैं तो उनके घर में एक उनकी बेटी थी ललिता। कहा जाता है कि वो थोड़ी सांवली थी, कुरूप थी, उसका रूप इतना नहीं था, जितनी सुंदर नहीं थी, तो लोग उसको उसके सामने देखते नहीं थे। वो हर बार ये सोचती थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ, और मैं ऐसी हूँ तो मैं जी के क्या करूंगी। कुछ लोग उनको परेशान भी करते थे। तो जब ललिता ने श्री जी को देखा और श्री जी की बातों को सुना, तो उसको लगा कि अरे ये जीवन तो मुझे जो मिला है मनुष्य तन, ये तो बहुत उपयोगी है, और मेरा जीवन अब परमात्मा की राह पे ही चलना चाहिए। अब मुझे कोई मन दुख नहीं होना चाहिए, मुझे करना भी नहीं है कि मैं ऐसी क्यों हूँ। लेकिन फिर भी जब श्री जी ने उनको देखा तो उनके चेहरे से उनके दिल की बातों को धनी समझ गए, क्योंकि वो तो साक्षात धाम धनी थे और उन ललिता के अंदर भी अंगना बैठी थी धाम की, तो धनी अपनी रूह की बात तो समझते हैं। तो उन्होंने देखा कि मेरी लाडली आत्म कुछ परेशान सी है, तो उन्होंने एक थोड़ा सा जल उनके ऊपर छिड़का और वो सुंदर बन गई। लेकिन जब सुंदर बन गई तो लोग उनके पास आने लगे, उनसे अच्छी अच्छी बातें करने लगे, उनको बहकाने लगे। अब ललिता सोचती है कि ऐसी है दुनिया, इतनी स्वार्थी। जब मेरे अंदर में थोड़ी से भी कुरूपता थी तो मेरे सामने कोई नहीं देखता था, और आज मुझे रूप मिला तो सब मेरे पास आने लगे। ऐसी दुनिया के साथ मैं क्यों नाता रखूं जो इतनी स्वार्थी होती है। और वो निश्चय कर लेती है उसी दिन से कि अब मेरा सारा जीवन धनी के चरणों में बीतेगा। जब उनके माता पिता कहते हैं कि हम अब तेरी शादी करवाए, तो बोलती है कि माँ, जब मेरी परिस्थिति खराब थी, मेरा स्वरूप नहीं था मेरे पास, मैं सुंदर नहीं थी, तो लोग मुझे देखने का पसंद नहीं करते थे। जब आज धनी की मेहर से मेरे अंदर वो सुंदरता आई, तो जिसकी मेहर से आई है, मैं उसके लिए क्यों मेरा जीवन पूरा ना करूं, क्यों मैं इस दुनिया के पीछे पड़ूं, और क्यों इस दुनिया के सामने देखूं जिसने आज तक मुझे देखा ही नहीं। और ऐसा सोच के उसने अपना पूरा जीवन धनी के चरणों में समर्पित कर दिया। वो घर से श्री जी के साथ निकल गई और पन्ना जी तक वो धनी के साथ रही। उसने सारा जीवन धनी के चरणों में समर्पित कर दिया। तो ये बात इसलिए बता रही हूँ कि आज समाज में यही बदी हो रही है, और ये बदी से हमें भी दूर रहना है, हमें भी सीखना है कि दुनिया के पास एक ही नजर है। धनी ने हमें वो नजर दी है जो दुनिया के पास नहीं है, तो हमें उस नजर से हमारे धनी को देखना है, हमें वाणी से वो सारी बातें समझनी है। हमारा असल स्वरूप, हमारा निज स्वरूप कैसा है, वो तो वाणी में इतना इतना कुछ बताए। आप सबने शायद लगभग वाणी पढ़ते ही हो, क्योंकि सब युवा हो और आप सब वाणी से जुड़े हुए हो। आपको पता है हमारा श्रृंगार कैसा है, हमारा स्वरूप कैसा है, धनी का स्वरूप कैसा है,
स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रूह देख नैना खोल नूर जमाल। तो हमारी रूह को उस तरफ देखना है और हमारा जीवन उस तरफ जाना चाहिए। नहीं कि हमें इस माया की अंदर बहकना है, और ये माया में बहक के हम क्या करेंगे, जीवन समाप्त हो जाएगा। ये तो क्षीण का अवसर है, वाणी हमें कहती है ये तो अधिक्षीण का अवसर है। ये मनुष्य तन दुर्लभ है, और ये दुर्लभ मनुष्य तन हमें मिला है, और वो भी एक पल मात्र के लिए मिला है, और ये पल कब खत्म होगा हमको पता नहीं है। तो इस पल में हमें इस मनुष्य तन का उपयोग पार ब्रह्म को पाने के लिए, प्राणनाथ को पाने के लिए करना है। और प्राणनाथ तो सबका है, सूर असुर सबों का है पति, सब पर एक दया। तो ऐसे प्राणनाथ के ऊपर हमें हमारा जीवन निछावर करना है, तो हम उसी राह पर चले। दूसरी एक बात बतानी चाहती हूँ, आप सबने मंजली रानी की बात सुनी है, सब जानते हो। जब श्री जी पन्ना जी में पधारे और महाराजा छत्रसाल जी श्री जी के दर्शन के लिए आए, पहले तो एक ग्वाल के वेश में आए, फिर फिर दोबारा आए। जब दोबारा आए दर्शन करने के लिए, तो श्री जी उनको देख के ही पहचान जाते हैं और बोलते हैं आ जाओ। जब दोनों मिलते हैं तो बोलते हैं बाबाजू राम राम। तो श्री जी भी कहते हैं कि अब आगे आके बैठो। तो वो पीछे बैठते हैं तो बोले आगे आओ, थोड़ा आगे आते हैं तो बोले और आगे आओ। जब श्री जी महाराजा छत्रसाल जी को आगे बिठाते हैं और श्री जी की पहचान महाराजा जी को हो जाती है, तो घर जाके अपनी रानियों से कहते हैं कि मैं तो धाम धनी को मिल के आया हूँ, अब आप भी जा सकती हो। और उनकी तीनों रानी राज्य के दर्शन के लिए, श्री जी के दर्शन के लिए आती है। और बाद में जब श्री जी जब पन्ना पधारते हैं, तो पन्ना में महाराजा छत्रसाल जी अपने घर जब उनको पधराते हैं, ऐसे समय में श्री जी को महाराजा छत्रसाल जी और उनकी रानियां अपने कंधे पे उठा के लाते हैं। और जब जो चौपड़ा मंदिर आप सबने देखा होगा पन्ना जी में, तो ये चौपड़ा मंदिर है, वो महाराजा छत्रसाल जी का महल था वहां। आज भी वो महल गढ़ी के नाम से जाना जाता है। और वहां जब चौपड़ा मंदिर में श्री जी को पधराया जाता है, तब मंदिर के सामने तो उनकी पालकी ला के खड़ी करती, लेकिन अब ऐसे समय में मजली रानी को तो पहचान हो गई थी, ये तो अक्षरातीत है, धाम के धनी है। तो मजली रानी ने सोचा कि अक्षरातीत धाम का धनी हमारे घर आए हैं, और क्या वो खुले पांव जमीन पे पांव रख के जाएंगे। तो वो सोचती है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अब दौड़ इतनी जल्दी में तो कुछ ला भी नहीं सकते हैं पावड़े के लिए। तो उस समय जो रानी थी, जो आज भी वहां के जो औरतें हैं, वो साड़ी के साथ एक दुपट्टा भी रखती है। तो मजली रानी ने अपना वो दुपट्टा जो था, जो अंदर की साड़ी थी, वो निकाल दी और उसको निकाल के उसको बिछा दिया पावड़े के लिए। जब पावड़े के लिए बिछाया, तो महाराजा जी सोचते हैं कि यार मैंने ये क्या कर दिया, धामधनी तो मेरे भी है और पहला हक मेरा है, क्योंकि मैं राजा भी हूँ। और रानी को बोलते तेरा पति भी मैं हूँ, तो पहला हक मेरा है। तो मजली रानी के साथ साथ महाराजा छत्रसाल जी ने पहले अपनी पाग बिछाई, और मजली रानी के दिल में दुख हुआ, तो मजली रानी
के दिल के दर्द को धनी पहचान गए और वो पग छोटी पड़ गई। तब श्री जी ने खुद कहा कि रानी अब तुम्हारी साड़ी बिछाओ। जब साड़ी बिछाई तो सारे बुंदेलखंड के लोग परेशान हो गए कि कैसा राजा और ये कैसी रानी, कुछ इज्जत की नहीं पड़ी है। राजा ने अपनी पग उतार दी, रानी ने अपनी साड़ी उतार दी और कहा, बुंदेलखंड के लोगों के लिए, बुंदेलाओं के लिए कहा जाता है कि बुंदेला कभी किसी को गुरु नहीं बनाता। अब यहाँ तो दुनिया वालों के सामने तो गुरु है, तो बोले इनके गुरु के सामने ये सब कर दिया है। तब महाराजा छत्रसाल जी को पता चलता है कि ये अंदर अंदर सब गुनगुनाहट कर रहे हैं कि ये बुंदेला राजा होके क्या कर रहा है। किसी का माइक चालू है? किसी का माइक चालू हो तो बंद करो, स्पीकर बंद करो। तो बार बार स्पीकर की आवाज आ रही है। किसका स्पीकर चालू है? अतुल जी चेक करिए। स्पीकर बंद करो सबके। कर दिया अब चालू। हाँ जी, हाँ जी। तो महाराजा छत्रसाल जी सबको पहचान करवाते हैं और पहचान करा के सबको बताते हैं कि मेरे घर कौन आया है। मेरे घर कोई गुरु, कोई संत, कोई महाराज नहीं आए हैं। पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसको ब्रह्म भी नहीं जानता है, ब्रह्म को भी पता नहीं है कि वो परमात्मा कौन है, वो ब्रह्म भी उसके दर्शन की आस लगाए बैठा है। तो वो पूर्ण ब्रह्म आए हैं जिसको आज तक संसार समझ ही नहीं पाया, जान ही नहीं पाया, वो मेरे घर आए हैं। और उन्होंने आके क्या किया, तो पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे और आनंद, अखंड आनंद के दाता है, अखंड आनंद देने वाले हैं। शिव सनकादिक आदि के इच्छित, शिव सनकादि ऋषि और अनेक सारे देवी देवताओं सब इच्छते हैं, चाहते हैं कि हम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाए। तो सबके इच्छित वो पार ब्रह्म परमात्मा मेरे घर आए हैं। और क्यों आए हैं? तो कहते हैं, जान के मूल धनी अंगना अपनी। वो मेरे मूल, मेरे आत्म के धनी है और मेरी आत्म के धनी अपनी अंगना जानकर, अपनी अंगना को अपने घर ले जाने के लिए, अपनी प्रियतमा को अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। फिर भी अंदर अंदर आगे कहते हैं क्यों आए हैं और कैसे आए हैं। श्री ठकुरानी जी सखियन सुधा लेकर संग पधारे। अकेले नहीं आए हैं, उनके ठकुरानी को भी साथ में लेकर आए हैं और मेरी सारी सखियों को, मेरी आत्म सखियों को लेकर फंद पड़े थे, 100 फंदा निर्वारे। आज तक सारा संसार त्रिदेवों के फंदे में पड़ा है। कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, अनेक देवी देवताओं को मानने वाले हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि परमात्मा है कौन। ऐसे समय में मेरे धामधनी उन त्रिगुण के फंदों से, ब्रह्मा विष्णु महेश के फंद से मुझे निकाल कर अपने घर ले जाने के लिए आए हैं। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुकुन आवे। मैं ऐसे मेरे प्राण प्रियतम, मेरे धाम दुल्हा पर मैं
पल पल बारी बारी जाती हूँ और उनकी शोभा का वर्णन मैं इस मुख से नहीं कर सकती। सिंहासन आसन बैठाए, छत्रसाल गुण गाए, और सिंहासन पे बैठा कर ये छत्रसाल, ये बुंदेलखंड का राजा छत्रसाल इस अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के गुण गाता है, नहीं कि अपने गुरु का गुण गाता है, नहीं कोई संत का गुण गाता है। ये मेरे आत्म के धनी है, मेरे आत्म के मालिक है, मैं इसके सहारे हूँ। मैंने अपना सर्वस्व उनको सौंप दिया है। जब ये बात सबने सुनी तो सब चुप हो गए। अब मजली रानी ने भी अपना सर्वस्व धनी के ऊपर निछावर कर दिया। महाराजा जी कहीं भी जाते, श्री जी की सेवा में, बैजूनाथ की सेवा में हर पल मजली रानी खड़े पग थी, और इस तरह मजली रानी ने हर पल धनी की सेवा की और अपना जीवन पूरा धनी को समर्पित कर दिया। जब महाराज श्री जी को चित्रकूट गए तो चित्रकूट में भी श्री जी की सेवा में रानी, उन महाराजा जी की रानी, उनके बेटे सब उनकी सेवा में लगे। तो ये सारी बातें मैं इसलिए बता रही हूँ आप सबको कि हमारे जीवन में हमें ये मौका मिला है, ये अवसर मिला है कि हमें ये जो पल का जीवन मिला है, कुछ पल का ये जीवन मनुष्य तन, हम उस प्राणनाथ के ऊपर निछावर कर दे, उस प्राणनाथ को पहचान ले और उस प्राणनाथ की पहचान करके अपना सर्वस्व, अपना सारा जीवन उनके ऊपर निछावर करके ये मनुष्य तन को हम सफल कर दे। और मनुष्य तन हमें इसीलिए मिला है क्योंकि हम हर जन्म में बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि तो होती है लेकिन विवेक नहीं होता है। मनुष्य तन में हमें विवेक बुद्धि मिली है और ये विवेक बुद्धि से हमें उस परमात्मा की पहचान करके अपने प्रियतम प्राणनाथ पर अपना सर्वस्व निछावर करना है, उनकी वाणी से उनकी पहचान करनी है और उनकी वाणी से पहचान करके अपना सर्वस्व धनी के चरणों में सौंप देना है। पल पल हमें निज घर का, मूल वतन का चितवन करना है और उस चितवन से हमें धनी को मिलना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पमी जी आ रही है अभी? हाँ, हाँ उससे पहले एक अपेक्षा जी यदि किरंतन भाव प्रस्तुत करना चाहें तो छोटा सा कर सकते हैं, 2 मिनट का। हाँ जी, कोई सुंदर सा। प्यारे सुंदर साथ जी, आज जितने भी युवा पीढ़ी हैं, हमारे जीवन का आदर्श संसारिक या तो हीरोइन होते हैं, या तो कोई खिलाड़ी या कोई धनवान सफलतम व्यक्ति दुनिया का जो कहलाता है। लेकिन वास्तव में हमारे जीवन का आदर्श पुरुषों के लिए, भाइयों के लिए महाराजा छत्रसाल जी जैसा होना चाहिए। उसी तरह से महिलाओं के लिए आदर्श है ललिता सखी, मंजली रानी, जो कि एक रानी होते हुए भी उन्होंने जो सेवा समर्पण का भाव प्रस्तुत किया, तो जो है मैं बहुत अच्छा इसमें प्रसंग प्रस्तुत किया पल्लवी बहन जी ने। अपेक्षा जी हैं क्या? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो 2-3 चौपाई प्रस्तुत कीजिए। हाँ जी। वारी रे वारी तो करें तो और अच्छा है। हाँ, बस वही करने वाली थी। आज जो प्रसंग लिया है ललिता सखी जी का, तो जी जी, उनका ही जो उन पर जो किरंतन उतरा है वो ही हम देखते हैं। वेरी गुड। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। वारी
कठिन कठोर हो नारी, आत्म मेरी निर्मल करके, आत्म मेरी निर्मल करके, सहजे पार उतारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे, वारी रे वारी। सुंदर स्वरूप सुभग अति उत्तम, मुझ पर कृपा तुम्हारी, कोट बिरलहि ताकुर बानी, कोट बिरलहि ताकुर बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी रे वारी, वारी रे वारी, मेरे प्यारे, वारी रे वारी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। प्यारे सुंदर साथ जी साथियों, मैं सभी शिविरार्थियों से एक बार निवेदन करना चाहूँगा, आप जो है अपना जो वीडियो ऑफ कर देते हैं ना, इससे आपका एकाग्रता पता नहीं चलता है। मान लो जैसे रतनपुरी के मंच में चर्चा चल रही हो और आप अपने कमरे में बैठे हो, तो आपको नहीं तो देगा, लेकिन बीच बीच में डिस्टरबेंस होते रहेगा। इसलिए एकाग्रता पूर्वक सुनने के लिए जरूरी है कि आप अपना कैमरा ऑन करें, ताकि आपका भी कंसंट्रेशन रहेगा कि और ध्यान से आप सुन सकेंगे। इसलिए सभी शिविरार्थियों से प्रार्थना है मेरा कि भाई आप अपना अपना वीडियो ऑन है और ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुनेंगे। आदरणीय पल्लवी बहन पम्मी जी अर्थात वृंदा जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में आपके अर्श दिल को मेरा बार बार सिजदा। वैसे समझने के लिए विषय तो बहुत सारे थे, लेकिन फिर भी आज दिल में ये आया कि लास्ट में जब हमने बात की तब गीतिका जी ने, श्योर नहीं हूँ लेकिन आई थिंक गीतिका जी ने सवाल किया था कि कॉल फेल और हाल, तो दिल में ये आया कि उसी पर थोड़ा सा मंथन करके हम आज आगे बढ़ते हैं। तो कॉल फेल और हाल ये है क्या, और ये हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है, ये हमारे लिए खास क्यों है, क्योंकि वाणी में भी धनी ने बहुत सारी चौपाइयों में कॉल फेल हाल की बात बताई है। तो ये कॉल फेल हाल है क्या, तो आज इसी के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो आपके स्क्रीन पे एक फोटो है, फोटो रख रही हूँ, वो आप देखिएगा। कॉल फेल हाल, कॉल जो है वो कहनी है, फेल जो है वो करनी है, और हाल जो है वो रहनी है। अब जो रहनी है ना वो मुख्य है। अगर रहनी हमारी सही हुई, रहनी यानी क्या, तो रहनी यानी हमारा दिल, जो बाहर हमें नहीं दिखता है, जो हमारे अंदर है। तो जो रहनी है वो हमारा दिल है। अगर हमारे दिल में अच्छी बातें, सब कुछ अच्छा है, विचार अच्छे है, बातें अच्छी है, तो हमारी करनी और कहनी में ये दिखाई देगा। हमारे फेल और कॉल इस अनुरूप दिखाई देंगे। अगर रहनी में अगर गड़बड़ है, अगर रहनी में यानी हमारे दिल में वो अच्छी बातें वो नहीं है, तो हमारी जो करनी
और कहनी है उसमें भी जो दिल में है वो ही दिखाई देगा। क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं या कुछ भी करते हैं तो जैसा हमारा दिल होता है ना वैसा ही बाहर हम दिखते हैं। अगर हमारे दिल में खुशी हुई तो अगर आपके दिल में बहुत ही खुशी है, किसी बात का बहुत ही आनंद है, तो मुख पे भी आपको वो आनंद नजर आएगा। जैसे हम सुबह उठे और इतने प्रफुल्लित है, आनंद ही आनंद में है, तो अगर कोई बाहर से आकर भी मिलेगा ना तो वो भी कई बार हमें पूछता है क्या बात है आज इतना चहक रहे हैं, या क्या बात है कि आप आज बहुत हंस रहे हैं या बहुत खुश लग रहे हैं। अब उन्हें कैसे पता चला? खुशी तो दिल के अंदर है, अभी तो पता ही नहीं, लेकिन वो हमारी कहनी और रहनी में हमारी जो ऊपर की जो हमारा बाहर का उन्होंने मुख दिखा, उसी से उनको हमारे दिल का हाल पता चल गया। उसी तरह अगर दिल में गुस्सा है, किसी बात पर नाराजगी है, तो हमारी कहनी में भी यार हम जो कह रहे हैं या जो काम कर रहे हैं उसमें भी गुस्सा नजर आएगा। तो ये है कॉल फैल हाल। अब एक फोटो देखिएगा। रहनी, रहनी यानी हाल। जो ये हाल है ना वो हमारा दिल है। तो इस रहनी का आईना है कॉल फैल। ये कॉल फैल आईना क्यों है? क्योंकि आईने में हमें दिखता है, तो हमारे कॉल फैल में हमारी रहनी दिखाई देती है, यानी हमारा दिल दिखाई देता है। कोई काम अगर आप दिल से कर रहे, कोई भी काम अगर पूरे दिल से निष्ठा से कर रहे हैं तो हमारे कॉल और फैल में वो नजर आएगा, यानी करनी और कहनी में वो दिखाई देगा। कहते हैं ना कई बार कि ये काम तो उन्होंने पूरा अपना दिल डाल के किया है। तो कैसे नजर आया? तो वो काम से नजर आया है। अब जब काम से नजर आया है तो जो करनी है, एक और फोटो आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। जो हाल है ना रहनी, जो हमारा दिल, वो दिखता नहीं है क्योंकि वो अंदर है, लेकिन वो दिखता कैसे है? तो कॉल जो है वो सुनाई देता है और फैल है वो दिखाई देता है। इस सुनाई देने से और इस दिखाई देने के काम से हमारा दिल नजर आता है कि हमारा दिल कैसा है, दिल में कितनी सफाई है, ये हमें नजर आता है। अब हम अपने दिल को, हमारे इस कॉल फैल हाल को अच्छा कैसे बनाए, उसे सही से उसका उपयोग कैसे करें? क्योंकि हमारे दिल में तो गुण अवगुण दोनों भरे हुए हैं, लेकिन हमें ये अच्छा लगेगा कि हम किसी को अपने अवगुण ज्यादा दिखाए? सबको यही लगता है कि हम अपने गुण अच्छे अच्छे सबको दिखाए। तो ये दिखाने का काम नहीं करना है, यानी हमारे दिल में है नहीं फिर भी हम दिखावा करें, ये नहीं करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो हमें हमारे दिल को ही उसी तरह अच्छा बना देना है कि वो कोई भी काम करे, कुछ भी करे, तो वो अपने आप वो नजर आने लगे। तो जिस तरह से अभी हम सब क्या कर रही है, हमारी शिविर कैसे चल रही है, तो आधुनिक मीडिया से चल रही है। यानी जो अभी आधुनिकता की टेक्निकल जो सारी चीजें हैं, यानी जो फोन है, लैपटॉप है, इसके माध्यम से हम चला रहे हैं। तो इस लैपटॉप, ये फोन बनाए किसने है? तो ये बनाए तो किसी इंसान ने ही है। तो उसी तरह जो हम इंसान हैं वो अपने आप में एक ह्यूमन कंप्यूटर है। हम सब क्या है? एक ह्यूमन कंप्यूटर है। और हमारी जो रहनी है, यानी हमारा जो दिल है, वो मेन है, वो हमारा कंप्यूटर है। और जिस तरह से कंप्यूटर या इस फोन में भी हमें इनपुट और आउटपुट देना पड़ता है तभी वो काम करता है। जब हम उसे बाहर से कोई फंक्शन पे काम करें जो इनपुट देगा, तो तब वो अपना आउटपुट हमें, यानी जो भी हमने उसे दिया है वो उस तरह से काम करके हमें दिखाएगा। तो हमें हमारे दिल को वो कमांड जो बाहर से देने हैं वो किसके माध्यम से, इनपुट कहाँ से देना है? तो हमारी जो इंद्रिया है, 5 हमारी इंद्रिया है, कौन सी? आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। इनके माध्यम से हमें हमारे दिल को अच्छे इनपुट देने हैं।
जब हम इन इंद्रियों के मार्फत से हमारे दिल को अच्छा इनपुट देंगे तो वो हमें सामने अच्छा सा आउटपुट देगा। वो आउटपुट कैसे देगा? तो विचार से, यानी हमारे काम करने की क्रियाओं से, हमारी भावनाओं से, इसके माध्यम से वो हमें आउटपुट देगा। तो ये हमारे हाथ में है कि हम इनपुट कैसा देते हैं, हमारे दिल तक कैसी बातें पहुंचाते हैं। आंख से हम क्या देखते हैं, अच्छी बातें देखते हैं या बुरी बातें देखना पसंद करते हैं। नाक से हम किस तरह के भाव, किस तरह की सुगंध लेना पसंद करते हैं। ये तो नेचुरली है कि कोई बदबू कोई भी लेना पसंद नहीं करता, उससे तो हम अपने आप नाक बंदी कर देंगे। लेकिन सिर्फ खुशबू, यानी सिर्फ ये नहीं है खुशबू लेना के जो हमारे आसपास से महक आती है, उसी की बात नहीं है। किसी के विचारों के भी महक हम लेते हैं, तो वो हम पे डिपेंड है कि हम हमारे नाक को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कान से हम किस तरह से कौन सी बातें सुनना पसंद करते हैं। एक तरफ चर्चा चल रही है, एक तरफ झगड़ा चल रहा है, तो हमारे कान किस तरफ ज्यादा दौड़ते हैं, क्या सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर एक तरफ राज्य के भजन चलते हैं और एक तरफ अगर पिक्चर के गीत चल रहे हैं, तो हमारे कान किस तरफ ज्यादा जाने का पसंद करेंगे। तो उसके लिए हमारे कान के माध्यम से भी हमें इनपुट देना है हमारे दिल को। और त्वचा, ये जो हमारी त्वचा है वो किस स्पर्श को अच्छा महसूस करना चाहती है। आज के अभी जितनी गर्मी हो रही है उसमें हम सबको भी क्या है कि किसी को एसी की ज्यादा आदत लग जाती है। अगर उसे बिना एसी के रहना पड़ा तो वो रह नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसने अपनी त्वचा को एसी की ठंडक में ढाल दिया है। इसी तरह कई बार क्या होता है कि जो नरम गद्दे पे सोते हैं उन्हें अगर नीचे जमीन फर्श पे भी सोना पड़ा तो नींद नहीं आती है, या जगह बदल जाने पर भी नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमने हमारी त्वचा को उसके अंदर डाल दिया है। तो श्री जी की हमने वितक के अनुसार श्री जी की रहनी देखे, श्री देवचंद्र जी की रहनी देखे, अभी ललिता सखी की रहनी देखी। तो ललिता सखी राजा राम झंझनभाई की बेटी थी, यानी सबसे अमीर घर की बेटी थी, राजकुमारी जैसी थी। उनकी लाइफस्टाइल इतनी बढ़िया थी कि शायद वो पैदल चलने का उन्होंने कभी उनके जीवन में देखा ही नहीं होगा कि उन्हें पैदल चलना पड़ा होगा कहीं जाने के लिए। इतना आसपास भी उनके काम करने वाले थे, फिर भी उन्होंने वो राजघराने वाली उनकी जो रहनी है उसे छोड़कर श्री जी के साथ अपनी निज यात्रा शुरू की। और वो निज यात्रा कैसी थी? वो इतनी आसान नहीं थी। फकीरी भेष को धारण करके निकलना, चलते हुए निकलना, न धूप देखनी न छाव देखी है। इस तरह से उन्होंने इतनी अच्छी उनकी लाइफस्टाइल से निकलकर कैसी लाइफस्टाइल में वो आगे बढ़ते गए। किस कारण? क्योंकि उन्होंने अपनी त्वचा को उसमें ढाला नहीं है। क्यों नहीं ढाला है? जब उनके दिल में वो ज्ञान हो गया तब। उसी की तरह आगे है हमारी इंद्रिय, जो लास्ट है वो जीभ। हमारी जो जीभ होती है वो भी आज अच्छे स्वाद के लिए लालायित होती रहती है कि उसे अच्छे स्वाद ही अच्छे लगते हैं। अगर कोई फीका खाना भी दे दे तो अच्छा लगता नहीं है। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि हमने हमारी जीभ को वो कभी प्रैक्टिस ही नहीं दी है। रहनी जो है वो हमारा सबसे बड़ा आभूषण है। शरीर के आभूषण कोई काम के या कोई महत्व के नहीं है। असल आभूषण ये रहनी है। ये रहनी जो है ना, जो हमारा दिल है, जो हमारा व्यक्तित्व निखारता है। जब ये शरीर नहीं रहता है तब भी वो हमारे व्यक्तित्व को निखारे रहता है। इसीलिए तो आज भी हम ललिता सखी को याद करते हैं, मंजली रानी को याद करते हैं, लालदास जी को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी रहनी ऐसी थी, उनका दिल ऐसा था। और जैसा उनका दिल था
उस तरह से उनका काम भी था, उस तरह से उन्होंने काम भी किया है। तो यह हमें वाणी वितक से सीखना है। अब हमारे कॉल फेल हाल के साथ हम जो ह्यूमन कंप्यूटर है, हम जो भी ग्रहण करते हैं वो किस तरह से ग्रहण करते हैं। तो 3 प्रकार है उसके, जो बीतक में भी बताए हैं और वाणी में भी बताए हैं। वाणी में जो 108 पक्ष की बात करते हैं वो आगे देखिए हम, लेकिन जो बीतक की थोड़ी बातों से, थोड़ी चौपाई से हम देखते हैं। तो बीतक में कहते हैं, जब श्री जी पन्ना जी में चर्चा करते हैं तब 3 प्रकार के लोग चर्चा सुनने बैठते हैं। तो उसमें एक चौपाई में कहते हैं, और साथी केतिक आवे निष्ठा बंद, कोई आवे मर्जाद में, कोई प्रवाह की सनंद। बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे हैं जो निष्ठा बंद होकर, यानी अपने दिल से अपनी रहनी को लेकर वो चर्चा सुनने बैठे, श्री जी की बातें सुनने बैठते हैं। आज हम भी यहाँ युवा शिविर में बैठे हैं, तो अभी महाराज जी ने बोला कि आप अपना वीडियो ऑन रखें, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं वो दिखाई दे। क्यों ऐसा कहना क्यों पड़ रहा है, क्यों हमें ऐसी सूचना देनी पड़ी? क्योंकि शायद अगर हमारा ध्यान अगर हमारे इंद्रिय जहां भी, जैसे अभी हमने 5 इंद्रियां देखी, ये आसपास की तरफ चले गए तो जो हमारे कानों तक जो बात पहुंचाई जा रही है वो कानों से दिल तक नहीं पहुंच पाएगी। वो शायद कान तक तो पहुंच जाएगी, लेकिन जैसे ही यहाँ से हम लीव हुए तो वो दिल से निकल जाएगी, क्योंकि वो कान से होकर दिल तक पहुंची ही नहीं, शायद एक कान से दूसरे कान से निकल जाती है। तो इसके लिए हमें हमारा दिल, हमारा ध्यान एक तरफ रखना पड़ता है। और जब हम हमारी आंखें और हमारा कान एक तरफ रखते हैं तो हमारी सारी इंद्रियां हमें एकाग्रता के लिए बल देने लगती है, हमारे साथ हो जाती है। अब केतेक साथ कैसे आते थे? निष्ठा बंद होकर सुनते थे। अब यह हमें आत्म मंथन करना है कि हम जब भी चर्चा सुनते हैं या खुद वाणी मंथन करने बैठते हैं या अभी सुन रहे हैं कोई भी बात, तो हम किस तरह से सुन रहे हैं? निष्ठा बंद होकर सुन रहे हैं या मर्यादा में सुन रहे हैं या प्रवाह में सुन रहे हैं? अब मर्यादा और प्रवाह क्या है? निष्ठा बंद तो समझ आ गया कि निष्ठा से सुनना है, लेकिन आगे कहते हैं, कोई सुनत है पुष्ट में, कोई सुने मर्याद, कोई प्रवाह में कान दे, ये सुनने की बुनियाद। कुछ सुंदर साथ है जो पुष्टि में, यानी दृढ़ता से, एकाग्रता से, एकाग्रचित्त होकर चर्चा सुनते, बातें सुनते हैं। और कुछ जो है वो मर्यादा का पालन करते हैं, सुनते हैं। मर्यादा का पालन यानी इन्होंने मुझे कहा है आपको जाना है, सुनना है, अगर ये जा रहे हैं, दोस्त जा रहा है, सहेली जा रही है, तो मैं भी उसके साथ चली जाऊं, वरना उसे कैसा लगेगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। या मम्मी पापा ने बोला है तो ये कर लेना पड़ेगा, यानी एक मर्यादा बांध के वो काम करते, यानी उसमें रहनी जो दिल है वो डाला गया नहीं है। यानी हाथ पैर काम कर रहे हैं, बुद्धि उस तरफ लगी हुई है, लेकिन दिल उस तरफ लगा नहीं हुआ है। और जब दिल नहीं लगा होता है तो हम कितनी भी बुद्धि लगा ले या हमारे शरीर को उसमें झोंक दे, पर वो कोई काम का रहता नहीं है। तो कोई सुंदर साथ है वो प्रवाह में, जिस तरह से पानी में कंकड़ बहते जाते, पानी जैसे बहता है उसके साथ कंकड़ भी बहते जाते हैं ना, उसी तरह कुछ लोग जो है वो प्रवाह में आते हैं, बातें सुनते हैं, प्रवाह में आते हैं, यानी सब जा रहे हैं तो मैं भी चले जाऊं। तो इस तरह से हमें इस तरह से हम ये जो बातें हैं उसके माध्यम से हमें हमारी कहनी, करनी और रहनी को बनाना है। हम पुष्ट में हमारी कहनी, रहनी बनाना चाहते हैं या मर्यादा से बन रहे हैं या प्रवाह से बन रहे हैं, हम किस तरह से बन रहे हैं, यह हमें खुद आत्म मंथन करना पड़ेगा। ये कोई सिखा नहीं सकता। ये बातें हैं जो शायद कही जाए, कान तक पहुंचाई जाए, लेकिन दिल तक तो खुद ही पहुंचानी पड़ती है। जिस तरह से खाना पकाकर तो दे देते हैं, लेकिन अगर शायद चलो हाथ पैर काम नहीं कर रहे तो निवाला भी कोई आपको मुंह में डाल देगा, लेकिन चबाना तो खुद ही पड़ेगा, और चबाकर पेट तक, गले से निकाल कर पेट तक खुद ही पहुंचाना पड़ेगा, उसे कोई नहीं पहुंचा सकता।
ऐसी हालत आती है जब पहुंचाते हैं, लेकिन वो कब? जब ये शरीर ही काम करना बंद कर देता है, तब पाइप लगा के खाना या कुछ भी डाल देते हैं पेट में, लेकिन वो कुछ इतना असर करता नहीं है। तो हमें किस तरह से ये वाणी लेनी है, ये हमें आत्ममंथन करके हमारी कौल, फैल और हाल को उसमें ढालना पड़ेगा। इसी के साथ जो प्रवाह में आते थे वो बातें दिल तक पहुंचा नहीं पाते थे। आगे एक चौपाई में कहते हैं, एक पांव भरे पुष्ट में दूजे मर्यादा में कदम, एक प्रवाह में पांव भरे यह सौंपी आत्म। इस तरह से सबने अलग अलग करके अपनी आत्म राज्य के दिल तक, अपनी राज्य के चरणों में पहुंचाई। लेकिन धनी के दिल तक वो पहुंच सकता है जो पुष्ट यानी निष्ठा बंद होकर, जिसकी कहनी, करनी और रहनी एक लाइन में चलती है, एक दिशा में चलती है, वो राज्य के दिल तक पहुंच पाता है, जो राज्य के दिल में जाता है। और इसी के लिए वाणी में एक चौपाई है, कदी कहनी कही मुख से, बिन रहनी ना होए काम, रहनी रूह पहुंचावी, कहनी लग रही चाम। रहनी रूह पहुंचावी, कौन हमारी रूह को धनी के दिल तक पहुंचा पाता है? तो रहनी, जब हमारी रहनी प्योर होती है, शुद्ध होती है, तब हमारी कहनी और करनी भी उस एक लाइन में होकर हमें धनी के दिल तक पहुंचाती है। ये रहनी ही हमारे मानव तन का आभूषण है, यही हमारा सबसे अनमोल गहना है। हीरे मोतियों के आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और उनका प्रभाव भी शायद थोड़े समय के लिए ही रहता है, और वो हमारे शरीर को सुंदर शायद बना दे, यानी हमारे चित्र को सुंदर बना दे, लेकिन हमारे चरित्र को वो कभी सुंदर बना सकते नहीं है। हमारे चरित्र को अगर हमें सुंदर बनाना है तो हमें रहनी को अपना आभूषण बनाना पड़ेगा। बिना रहनी कोई काम नहीं हो सकता है। और इसी के साथ एक चौपाई में कहते हैं, अब समय आया रहनी का। अब कैसा समय आया है? रहनी का। हम सब अगर अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कह रहे हैं, हम आत्म है, तो हम सब इस संसार में आए हुए हमें 400 साल से ज्यादा हो गए हैं। हम सब आए कब थे? तो 1638 में जब श्री श्यामा महारानी इस संसार में आए, तब हम सब सखिया यानी 12,000 ब्रह्म सृष्टि इस संसार में आए। अगर हम 1638 से गिन 37 या किसी का नहीं भी रहता है, तो अगर 100 साल के आयुष्य को लेकर 400 साल तक गिने, तो ये समझिए कि ये शायद हमारा 5वां या 6ठा फेरा तो है ही। यानी अभी जो हमें ये तन मिला है वो हमारा 5वां, हो तो कितने भी सारे होते हैं वो तो धनी जानते हैं, हम कोई नहीं जानता। लेकिन अगर एक जाहिरी रूप से अगर हम ये सोचे, एक अंदाजा लगाए, तो शायद ये 5वां या 6ठा हो सकता है। तो अब क्या कह रहे हैं? अब समय आया रहने का। ये जो रात राज्य ने खींच के रखी है, क्यों खींच के रखी है? इस रहनी के लिए ही खींच के रखी है। धनी हमारी रहनी को, हमारे दिल को परम धाम की रहनी में ढालना चाहते। परम धाम की रहनी तो यहाँ नहीं हो सकती, लेकिन बड़ी वृत्त जो है, लालदास जी कृत बड़ी वृत्त, उसमें एक चौपाई में कहते हैं, मैं इनों को जगाऊं, यानी मैं इन ब्रह्म सृष्टियों को जगाऊं, भान के सुबह शक, उनकी दिलों की सारी शंकाओं को, सब जो शक सुबह है उसको मिटाकर इस तरह से उन्हें जगाओ। मैं इनों को जगाऊं, भान के सुबह शक, इनों को इन जिमी माहे करूं वाहिदत माफक। इनों को इन जिमी यानी कौन सी जिमी? यहाँ की बात कर रहे हैं। और धनी क्या कह रहे हैं कि करूं वाहिदत माफक। वाहिदत यानी जो परम धाम की एक दिली है, उसकी तरफ तो हम यहाँ नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी धनी क्या कह रहे हैं कि मैं यहाँ भी आपको कैसा करना चाहता हूँ? वाहिदत माफक बनाना चाहता हूँ। वाहिदत माफक यानी क्या? कि हमारे दिल को
धनी अपने दिल तक एक लाइन में लाना चाहते हैं। इस संसार की तरफ जो हमारा दिल बटा हुआ है, हमारी रहनी बटी हुई है, वहां से हटाकर हमारे कॉल फैल हाल को एक करना धनी चाहते। यही है वाहिदत माफक होना। और अब रहने का समय आ गया है, इसीलिए कहा अब समय आया रहने का। रूह फैल को चाहे जो होवे असल अर्श की, सो फैल ले हाल दिखाए, सो फैल ले हाल दिखाए। इस तरह से हमारे हाल को, हमारे दिल को हमें धनी को दिखाना है। और अगर हमारा दिल एक हो गया तो इत भी धन धन और उत भी धन धन। हम यहाँ भी इतने ही धन धन राजी हमें करेंगे और परम धाम में भी इतने धन धन करेंगे। इसलिए इन बातों को, हमारे गुण अंग इंद्रियों को, हमारे पांचों इंद्रिय को जो हमें इनपुट देते हैं, इसे हमें किस तरह से इनपुट देना है, किस तरह की बातें देखनी है, किस तरह की बातें सुननी है, ये हम इसको विवेक बुद्धि से विचार करें, विवेक बुद्धि से सोचे। क्योंकि यही तो फर्क है हम और दूसरे जानवरों में, दूसरे पशुओं में, कि हमें क्या मिला है, विवेक बुद्धि मिली है। तो इस विवेक से हमें सोचना है। जो हमारा मन है वो धृतराष्ट्र की तरह अंधा है, वो हमें कुछ देखने नहीं देना चाहता। लेकिन धृतराष्ट्र की आंखें सोच कौन बनी है, तो गांधारी बनी। हमें गांधारी की तरह अपने मन के ऊपर, हमारे विवेक के ऊपर पट्टियां बांधनी नहीं है। हमें हमारे विवेक को खुला रखना है, तो ही हम अपनी रहनी को अच्छी बनाकर धनी के दिल के सुखों को ले सकेंगे। वाणी के सुख, जो वाणी मंथन करने को बोलते हैं, इन वाणी को मत कर ले जो इनको सार। तो ये सार हम कब ले पाएंगे, ये मंथन हम कब कर पाएंगे, जब हमारे दिल में ये लेने को, ये बातें हमारे इंद्रियों के माध्यम से हम लेंगे और दिल तक पहुंचाएंगे। तो आज भी हम जो कुछ भी सुन रहे हैं, और जो पुष्ट की बात बताई, निष्ठाबंध होकर सुनना, तो उसके लिए एक खास बात ये है कि निष्ठाबंध, जब ये तारतम वाणी यानी ये इल्म, ये जागृत ज्ञान इस संसार में नहीं आया था, उससे पहले श्री देवचंद्र जी ने भी 14 वर्ष निष्ठाबंध होकर भागवत की कथा सुनी है। ये बात इसलिए कह रही हूँ कि निष्ठाबंध होकर 14 साल सुनना यानी क्या, 14 साल एक ही भागवत की कथा लगातार चली। जिस तरह से हम बीतक करते हैं सावन के महीने में, तो एक साल करते हैं, फिर दूसरे साल करते हैं। लेकिन ये जो भागवत की कथा होती थी, जो देवचंद्र जी सुनते थे, वो लगातार कंटिन्यू रहती थी। अगर एक साल में खत्म हो गई तो फिर कंटिन्यू रहती थी। तो इस तरह से 14 साल उन्होंने एक ही बात को सुना है। हमें तो कोई देवचंद्र जी, हम तो ये युवा वर्ग है, तो युवा वर्ग को तो अगर जो बाल शिविर में पढ़ाते हैं जैसे देवचंद्र जी की स्टोरी, तो वो भी सुना दी जाए ना तो भी बोर हो जाते हैं। क्यों बोर हो जाते हैं? ये तो हमें आता है, ये तो हमने सुना हुआ है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो हम क्या कहते हैं, एक ही एक बात को सुनकर बोर हो जाते हैं कि ये सब हमें पता है, ये हमें सुनने की जरूरत नहीं है। लेकिन देवचंद्र जी ने जो निष्ठाबंध होकर सुना है, एक ही बात 14 सालों तक सुनी है, तो क्या उन्हें बोरिंग नहीं लगा होगा? यहाँ तक कि उन्हें बुखार तक आ गया तो भी जिद पकड़े हुए है। अगर ऐसी हालत थी कि वो बाहर भी निकले तो शायद ये शरीर रहे या ना रहे, ऐसी स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में भी वो कथा सुनने की जिद पकड़े हुए थे। वो कहते हैं अगर मैं कथा सुनने नहीं जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं इस बुखार में बाहर जाऊंगा तो नहीं मरूंगा, लेकिन कथा सुनने नहीं गया तो शायद मर जाऊंगा। तो देखिए, एक ही बात उन्होंने 14 साल तक सुनी हुई है, फिर भी उसे सुनने के लिए इतनी तड़प है उनके दिल के अंदर कि वो अपने तन की तरफ भी देख नहीं रहे हैं। तो हमें भी राज्य ने बार बार कहे श्री महामती, अंतिम चौपाई वाणी की जितनी भी है, बीतक की जितनी भी है, क्या है, कहे श्री महामती, कहे श्री महामती। क्या इंद्रावती जी को, महामती जी को थकान नहीं हुई होगी कि बार बार कह रहे हैं हमें
क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे थकान नहीं होती है, ये हमारे लिए कही है, हमारी रहनी को सुधारने के लिए कहा है। तो इस तरह से हमें हमारे दिल को, हमारी रहनी को, हमारे कॉल फैल हाल को एक दिशा में लाना है और एक दिशा में लाकर निष्ठाबंध होकर कोई भी बात सुननी है। हमारे इंद्रियों को इस तरह से हमें इनपुट देना है कि हमेशा हमारा आउटपुट अच्छा ही अच्छा बाहर आए। अगर ये शरीर न भी रहा तो भी हमारा चरित्र है वो कोई याद करे अच्छी तरीके से। प्रणाम जी, समय कुछ ज्यादा हो गया, माफी चाहूंगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्यारे साथियों, प्यारे सुंदर साथ जी, भाइयों बहनों, आज के दोनों क्लास में आपको दैनिक जीवन में उपयोगी बातें बहुत सारी जानने को मिली। क्योंकि धन से, मकान से और प्रतिष्ठा से शांति नहीं प्राप्त होता है। हमारा जो दैनिक जीवन है, व्यवहार है, हमारी मानसिक परिस्थिति है, वो सुख और शांति के लिए बहुत जरूरी है। कोई व्यक्ति 50,000 की नौकरी लग जाती है, किसी की बड़े घर में शादी हो जाती है या अमेरिका का वीजा मिल जाता है, तो ये सफलता का या शांति का आधार नहीं है। ये शांति का आधार है ब्रह्म ज्ञान, धाम धनी के चरण कमल ही शांति के आधार हैं। कि आप करोड़पति बनने के बाद भी आपको धाम धनी के चरणों में तो आना ही पड़ेगा। और पैसे का एक लिमिटेशन है, पैसे की हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पैसे से हम स्वास्थ्य, सुख, शांति प्राप्त नहीं कर सकते। स्वास्थ्य प्राप्त करना हो, सुख शांति प्राप्त करना हो, तो हमको समझदारी चाहिए। दैनिक जीवन में हमको किस तरह से रहन सहन होना चाहिए, आदि बातें आपको यहाँ पर जानने और समझने मिली हैं। अब ध्यान पूर्वक इनको समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो अवश्य आपका जीवन सुखमय रहेगा, निरोगी रहेगा और आप लंबे समय तक जो है धामधनी के चरणों की कृपा से संसार में जब तक भी रहेंगे, लेकिन शांति पूर्वक, सुख पूर्वक, स्वास्थ्य पूर्वक रहेंगे। तो मैं अपेक्षा जी से निवेदन करूंगा एक मिनट, कि अंतिम भाव शायद प्रस्तुत करें। अक्षय चौहान जी ने राइज हैंड किया है, उन्हें कुछ कहना है। अक्षय जी, हाँ, मुझे बोलना था। प्रणाम जी। हाँ अक्षय, प्रणाम जी, बोलिए। ये बोलना था कि अब हम जैसे ब्रह्म सृष्टि आपने बताया कि 400 साल ही हुए हैं, तो समझो चौथा या पांचवा ही ये जन्म होगा, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मनुष्य तन में ही जन्म हुआ होगा, कोई और ना मतलब ये आत्मा में दो तो कोई चीजें भी हैं। तन में जा सकती है ऐसा। नहीं, आत्मा जो है वो मनुष्य तन पर ही जा सकती है, वो किसी और तन पर नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि मतलब हम जैसे चूजन पर्सन है। अच्छा, बाइबल में भी कहा है कि वी आर चूजन पर्सन, हमें किसी और तन पर बिठा ही नहीं सकते, और वो भी हमें ऐसे तन पर बिठाते हैं, ऐसे जीव पर राज्य बिठाते हैं जिन्होंने कई वर्षों तक तपस्या करके अपने जीव को शुद्ध किया है, अपने जीव को उस मुकाम तक पहुंचाया है। ऐसे जीवों पर हमें बिठाते हैं। लेकिन ये थोड़ी और भी बातें हैं गहराई जैसे वाली। भागवत वगैरह में बताते हैं कि जैसा कर्म करेंगे फिर आपको इसमें वैसा तन मिलेगा, वैसा टाइप का। ये दो चीजें हैं। देखिए, इसमें आत्मा और जीव दो चीजें अलग अलग हैं। जीव जो है वो कर्म के हिसाब से शरीर प्राप्त करता है, लेकिन आत्मा जो है वो जन्म से ही किसी शरीर में आए ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जैसे ब्रज अभी ब्रज लीला में। देखिए, गोपियां पहले से थी, 16 साल की थी, शादीशुदा थी, पहले से थी गोपियां, लेकिन उनके तनों में ओके, परम धाम से ब्रह्म सृष्टि की सुरता प्रवेश किया। गोपियों के जैसे नहीं आई सुरता, इस तरह सीता जी का तन भी पहले से था। तो यहाँ पर जन्म और जो कर्म की बात कर रहे हैं वो जीव सृष्टि के लिए अप्लाई होता है, और जीव सृष्टि को ही गीता में और भागवत में आत्मा करके कहा गया है। तो हम जीवात्मा क्योंकि जैसे औरंगजेब था, करके उसने संबोधित किया गया है। औरंगजेब ने बहुत अत्याचार किए थे, और मतलब भागवत वगैरह में कहते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। हाँ,
गरुड़ पुराण में मैंने एक्चुअली मतलब ये सुना था कि अगर किसी को यातना देंगे तो फिर कौवे का जन्म मिलता है, फिर गाय, वैसा अलग अलग। हाँ, वो जीव की बातें हैं, हाँ, जीव चेतना जीव की की। बातें। अच्छा, और परमात्मा तो के जैसे औरंगजेब की बात कर रहे हैं, उसमें दोनों चीज का समावेश हो जाता है। परम धाम के सकुमार की आत्मा भी है और माया का हाँ जीव भी है। तो क्या होगा हाँ, कि आत्मा फिर दूसरा शरीर धारण कर लेगी और जीव चला जाएगा अपने कर्म के हिसाब से, दूसरे अधम योनियों में जीव चला जाएगा और आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेगी। तो नुकसान जीव को अच्छा होता है, आत्मा को नहीं होता है। आत्मा जस्ट अच्छा, लाइक समझे कि एक जीव एक शरीर एक कैमरा है जिसमें आत्मा जो है देख रही है। तो आत्मा केवल देखने वाली है, वो दूसरे शरीर में जाके देख लेगी, तीसरे शरीर में जाके देख लेगी, और इससे आत्मा को ओके, फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। मेरे को और एक बोलना था कि हम बार बार मतलब प्राणनाथ स्वामी की जय, प्राणनाथ स्वामी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर राजश्यामा जी को याद करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्राणनाथ जी को याद करने से अच्छा। मैं आपका बात सही है, लेकिन इसमें देखिए प्राणनाथ शब्द जो है राज जी का ही संबोधन है एक्चुअली। ये प्राणनाथ हाँ, वो प्यारे। इनडायरेक्टली है, मैं समझ गया, पर हम डायरेक्ट राजश्यामा जी को ही याद करें तो वो ज्यादा बेटर और अच्छा है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अ, ऐसा है। हाँ एक बात इसमें ऐड करना चाह, आपने जो बात की बहुत अच्छी है, लेकिन राज श्यामा जी है वो परम धाम की बात है। परम धाम अरे, जो है, परम धाम की जो बात है, उसमें क्या है, हम क्या कहते हैं, क्षर पार अक्षर, अक्षर पार अक्षरातीत। अक्षरातीत यानी क्या हुआ हाँ, कि जो अक्षर से परे है, यानी अरे उसमें अक्षर नहीं है, उसमें अक्षर हाँ, नहीं है, वो अक्षर से अलग परे है। यानी वहां कौन सी लीला होती है, आनंद की लीला होती है परम धाम में। बराबर। और प्राणनाथ जो हम बोलते हैं, जो इस संसार में राज्य आए और जिन्होंने इंद्रावती जी के दिल में महाराज ठाकुर के तन में बैठ के जो लीला की, उसके अंदर क्या लीला की, पांचों शक्तियों के साथ लीला की, पांचों स्वरूप के साथ लीला की है। बराबर। पांचों शक्ति यानी अक्षर को उन्होंने उसके अंदर इंक्लूड किया है। वो अब अच्छा, अक्षर से अलग रहकर नहीं किया है। परम धाम की बात करते हैं तो वो अक्षरातीत है, अक्षर से भी अलग तीत है। जबकि प्राणनाथ जी के साथ क्या है कि वो पांचों शक्तियों के साथ यहाँ काम उन्होंने जो लीला की है। हाँ, तो अक्षर ब्रह्म की शक्ति इसलिए आई थी क्योंकि वो अमर नहीं हो सकते, उसके लिए आई थी। क्या वो तो अमर ही है, वो राज्य अक्षर, और अक्षर, अक्षर और अक्षरातीत में कोई भेद नहीं है, वो एक ही है, लेकिन उनका काम अलग अलग है। मुझे ये लगता है कि ये बातें जो है वो जरूर हम आगे के क्लास में लेंगे। ओके, हाँ, और बहुत अच्छे से इस पर हम आगे लेंगे। ठीक है, ओके। मैं अभी प्राणनाथ जी के विषय में भी बाकी है, किस प्रकार उन्होंने विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी ग्रंथों में लिखा है, और उनको किस प्रकार हरिद्वार में उनको सबने विजयाविनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में घोषित किया, ये प्रसंग अभी लेना बाकी है, अपन उसमें ऐड कर लेंगे। तो अब अपेक्षा जी, अपेक्षा जी हैं? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। जो दूसरा मतलब प्रसंग लिया था छत्रसाल महाराज जी का, तो उन पर ही आज थोड़ा जो पुराण ब्रह्म उन्होंने हाँ गाया जी, हाँ है, जी। तो वही ले लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद खंड अपार, आनंद खंड अपार। शिव शनकादिक आदिके चित, शेषन पावे पार, शेषन पावे पार।
जानकी निगम कहावे, खोजी खोजी पचिहार, खोजी खोजी पचिहार। जानकी मूल धनी अंगना पनी, सो घर आए हमार, सो घर आए हमार। श्री ठाकुराणी जी सखियन सुधावलो, लई लई संग पधार, लई लई संग पधार। श्री गुण पास के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वाण, सो फंदा निर्वाण। बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर, बारी बारी जाऊं मैं अपने धनी पर, शोभा मुख हुना, शोभा मुख हुना। सिंहासन आसन बैठारो, श्री छत्रसाल गुण गान, महाराजा गुण गान। पूरण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार, आनंद अखंड अपार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, अभी एक प्रस्ताव आया था कि ब्रह्म सृष्टि के विषय में भी एक्सप्लेन करना है और परमधामी मूल स्वरूप के बारे में भी, तो वो निश्चित रूप से आगे की क्लास में लिया जाएगा। तो आज की सभा यहाँ समाप्त की जाती है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ जी, प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी, शिवरात्रियों भाइयों बहनों को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम।